मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम 7वीं और 8वीं क्लास के सभी छात्रों का संस्कृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत करते हुए आपको ये बताना चाहेंगे कि हम संधि में दीर्घ संधि की चर्चा कर रहे थे कि दीर्घ संधि क्या है कि अर्थात जो समान वर्ण मिलकर के जो बड़ा रूप जो दीर्घ रूप बनाते हैं उसका नाम दीर्घ संधि है। स्वर वर्णों के मेल से जो दीर्घ रूप बनता है उसका नाम दीर्घ संधि है। इसके लिए संस्कृत में सूत्र आता है अकः स्वर्णे दीर्घः। जैसे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, जो अ और अ दोनों से डबल है। इसी तरह से ई प्लस ई बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ दीर्घ ऊ और री प्लस री दीर्घ री। तो ये सब के सब जो हैं दीर्घ रूप बना रहे हैं और एक जैसे सकल अकल में भी एक जैसे हैं और इनको हम एक मात्रिक कहेंगे, एक मात्रिक मिलकर के ही दो दो मात्रिक दीर्घ बना रहे हैं। तो इसके बाद देखिएगा दीर्घ संधि में एग्जाम्पल उदाहरण। सबसे पहले अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। अब यहाँ पर देखिए अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। जैसे अद्य प्लस अहम, द्य में अ है, अहम का अ है, दोनों को हमने जोड़ा तो हमारा रूप बना अद्याहम, यानी आ बन गया, यो अद्य में आ जोड़ गया। इसी तरह से आप देखें अ प्लस आ, अगर इन दोनों को जोड़ें तो भी ध्वनि आ बनेगी। जैसे देव, व के अंदर है अ, आगे है आलयः, आलय का आ और आ मिल करके देवालय रूप बना। इसी तरह से आप देखें आ प्लस अ, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, आ प्लस आ विद्या प्लस आलय विद्यालयः। तो इस तरह से हमारे दीर्घ संधि के समान वर्ण समान ध्वनियाँ मिलकर जब बड़ा रूप बना लेती हैं तो वो दीर्घ संधि कहलाती है। और ये ए के एग्जाम्पल है। अब ई के एग्जाम्पल भी ऐसे ही हैं। जैसे ई प्लस ई इज इक्वल टू दीर्घ ई, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, मुनि प्लस ईश मुनीश, आगे नदी दीर्घ ई प्लस इंदु नदींदु। और इसी तरह से दीर्घ ई कुमारी प्लस ईश कुमारीश। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू दीर्घ उकार। तो ऊ गुरु उपदेश, ये र में ऊ, यहाँ पर देखें आप छोटा ऊ है रा ऊ रू और यहाँ पर बड़ा ऊ है, यहाँ पर पूरी गुंडी बनी हुई है तो ये गुरुपदेश। इसी तरह से ऊ प्लस ऊ शिशु प्लस ऊर्जा शिशूर्जा, ऊ बड़ा ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू दीर्घ ऊ, तो ऊ वधु प्लस उदय वधूदय। जैसे इधर ऊ हैं वैसे ही इधर, जैसे इधर हैं वैसे ही इधर, और इन दोनों के मिलकर के सभी का परिणाम दीर्घ उकार के रूप में है। ऐसे बड़ा ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ इज इक्वल टू दीर्घ उकार। इसी तरह से आता है वधू प्लस ऊर्जा वधूर्जा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं री री, इनका एक एग्जाम्पल होगा। जैसे मातृ प्लस ऋणम मातृणम, ये डबल री बन जाता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने मातृणम। तो इसी तरह से पितृ प्लस ऋणम पितृणम, और भी दूसरे जुड़ सकते हैं तो आप इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं। अब जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आप एक बार देखें। सबसे पहले जैसे सत्य प्लस अर्थ अ प्लस आ सत्यार्थ, तथा प्लस अपि तथापि, हिम प्लस आलय हिमालय, दया प्लस आनंदः दयानंदः। इस तरह से आप इनको तैयार करेंगे। रजनी प्लस ईशः रजनीशः, परि प्लस ईक्षा परीक्षा, मही प्लस इंद्रः महीन्द्रः, साधु प्लस उक्ति साधुक्तिः। इसी तरह से आप देखें सिंधु प्लस ऊर्मिः सिंधूर्मिः, वधु प्लस उत्सवः वधूत्सवः, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, पितृ प्लस ऋणम पितृणम, मातृ प्लस रिद्धि मातृद्धि। तो ये डबल री हो जाएगा। इसी तरह से आप देखें इनके देखो सत्यार्थ तथापि हिमालय देवा दयानंदा, ये इनके रूप बनेंगे। तो आप ये सारे के सारे करके लिखें। अब यहाँ पर देखिए गुण संधि, दूसरी संधि है गुण संधि। तो इस तरह से आपने पहले दीर्घ संधि की और अब गुण संधि। तो गुण क्या कहते हैं संस्कृत में, कहते हैं अदेंग गुणा, अत और एंग गुण संज्ञा स्यात्, यानी आ के साथ में ई जोड़ें तो ए बनेगा, आ के साथ में ऊ जोड़ेंगे तो ओ बनेगा, इसी तरह से आ के साथ में री जोड़ेंगे तो अर बनेगा। तो ये तीन प्रकार की इसमें रूप बनते हैं। आइए देखिए सबसे पहले है अतेंग गुणा, अत एंग च गुण संध्या। यहाँ पर केवल एग्जाम्पल दिए हैं आ प्लस आ दोनों में से कोई भी हो, अगर ई जोड़ेंगे तो ए ही बनेगा। इसे आ प्लस ई ए। अब आप यहाँ देखें उदाहरण के तौर पर
जैसे आ ई ए तो देव प्लस इंद्र देवेंद्र। आ प्लस ई ए राम प्लस ईश्वर रामेश्वर। इसी तरह से आ प्लस बड़ी ई लता प्लस इंदु लतेंदु। और इसी तरह से आ प्लस ई राधा प्लस ईश्वर राधेश्वर। अब पुस्तक के भी कुछ और एग्जाम्पल हैं, इसके भी 3-4 एग्जाम्पल जैसे दीर्घ संधि में बनते हैं ऐसे और भी बनते हैं, वो हम आगे के अध्याय में भी आप कर सकते हैं। नर प्लस ईश नरेश। रमा प्लस ईवा रमेव। महा प्लस इंद्र महेंद्र। वन प्लस उत्सव वनोत्सव। जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। देव प्लस ऋषि देवर्षि। इसी तरह से वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु। ये जरा समझाने की आवश्यकता है। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप अच्छे तरीके से करें। और आपकी जो है इसमें और गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल हैं जो आगे आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद। इनको आप अच्छे से कॉपी पुस्तक में तैयार करें और इसको ऑनलाइन के दौरान भी हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद।